awesome people out there. Welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, I'm going to answer a question. So the question is, do cabin crew need to learn cooking and do we have a kitchen in the aircraft? And this question is asked by Sachit Kaul. So ये question मेरे सचित कौल ने पूछा है. So पहले तो जब मैंने ये question पढ़ा मुझे बहुत हंसी आई. ठीक है, मैं ये क्या क्वेश्चन हुआ कि किचन हम तो ना कुकिंग थोड़ा करते हैं एयरक्राफ्ट के अंदर. बट देन आई थॉट दैट मे बी देयर आर सम पीपल हु थिंक लाइक दैट, जिन्हें लगता है कि जो खाना सर्व किया जाता है पैसेंजर्स को, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय कैबिन क्रू इनसाइड द एयरक्राफ्ट. So I was like, okay, then it is my responsibility to clear the doubt and make this video, and that is what I'm doing here. So yes, if you want to know the answer, keep on watching. So पहला जो क्वेश्चन है विच इज कि भाई कुकिंग आनी चाहिए, तो नहीं, कुकिंग नहीं आनी चाहिए. ठीक है, और बहुत सारे कैबिन क्रू जिनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती है, तो इट इज़ नॉट ए क्राइटेरिया. ऑलराइट, ऑल्सो हम कुकिंग करते भी नहीं है एयरक्राफ्ट के अंदर, दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर जॉब. जो खाना आपको सर्व किया जाता है फ्लाइट के अंदर, उसे हम ज़रूर हीट करते हैं बट प्रिपेयर नहीं करते हैं. दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द केटरिंग, द एयरलाइन केटरिंग. एक स्पेशलाइज एयरलाइन केटरिंग होती है जो कि प्रिपेयर करती है खाना. नॉर्मल केटरिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो जो टेक्निक होती है इट्स स्लाइटली डिफरेंट. बिकॉज जनरली क्या होता है, जो खाना बनाया जाता है उसे तुरंत हम गर्मा गर्म खाते हैं, राइट. बट द फूड वॉट वी सर्व ऑन बोर्ड, दैट इज़ नॉट फ्रेश. Yes. So that is prepared like 8 hours prior, 24 hours prior, 48 hours prior, डिपेंड करता है कि कब आपकी फ़्लाइट है, उस हिसाब से वो प्रिपेयर करके रखते हैं. बट येस, हाइजीन का पूरी तरीके से ध्यान रखा जाता है. एंड मैंने भी खाया है, मतलब मैंने 6 साल तक मैंने फ़्लाइट का ही खाना खाया है. एंड आई एम अलाइव एंड आई एम फाइन एंड आई एम फिट. बहुत सारी प्रिपरेशन करनी होती है और जो मील्स प्रिपेयर होते हैं वो सिर्फ एक फ़्लाइट के लिए नहीं होते हैं, बहुत सारी फ़्लाइट्स के लिए एक साथ प्रिपेयर किए जाते हैं. डिपेंड करता है कौन सा टाइम है डे का. एज इफ इट इज़ मॉर्निंग, सो ऑफकोर्स यू विल सर्व द ब्रेकफास्ट, आफ्टरनून लंच, इवनिंग में डिनर करोगे, इवनिंग में स्नैक्स होगा एंड डिनर के टाइम पे डिनर करोगे विच इज़ एट नाइट. सो ये सब अलग अलग प्रिपरेशन होती है. उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. डिज़र्ट क्या होगा, स्टार्टर्स में क्या जाएगा, दिस दैट, वो सारी प्रिपरेशन करना पड़ता है. सो यू नीड इनफ टाइम सो दैट देयर इज़ नो डिले फ्रॉम द केटरिंग साइड. सो दे रिक्वायर टाइम, दैट मच ऑफ टाइम, बिकॉज वो ये नहीं कि 10 लोगों का खाना प्रिपेयर कर रहे हैं या सिर्फ एक फ्लाइट का खाना प्रिपेयर कर रहे हैं. और एक फ्लाइट में भी कभी कभार 158 पैसेंजर्स हो सकते हैं या 300 पैसेंजर्स हो सकते हैं. तो उतने लोगों के लिए खाना प्रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. सो यू नीड टाइम, you do the preparations and all, and basically before departure your meal should be ready, because 1 घंटा पहले ही आप अपलिफ्ट कर देते हो सारा जितना भी केटरिंग इक्विपमेंट्स हो, चाहे या जो भी खाना हो, वो आप अपलिफ्ट कर देते हो एयरक्राफ्ट के अंदर, सो दैट यू हैव इनफ टाइम. यू हैव टू, बिकॉज कैबिन क्रू विल कम ऑन बोर्ड, दे विल क्रॉस चेक कितने पैसेंजर है, उसके हिसाब से मील्स हैं कि नहीं है, इक्विपमेंट्स जो रिक्वायर है, टी पॉट्स है, टोंग्स है, दिस एंड दैट, bread basket, glasses, cutlery, crockery, everything is there or no, and enough in number. That is also very important कि exact number has to be there. If it is more, बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे कभी काम आ सकता है, बट कम नहीं होना चाहिए. जितने पैसेंजर उसके हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज है कि नहीं है. सो उसलिए यू नीड रिक्वायर टाइम. सो ये ऐसा नहीं कि कोई भी केटरर आके बोलेगा कि मैं केटरिंग करूंगा फ्लाइट के लिए. नहीं, दे हैज़ टू बी, लाइक आई सेड, specialized catering, airline catering, which prepare the food. Now what we are supposed to do, we are supposed to heat the meal. Now where do we do it? In the galley. So now galley is the area which you can say the kitchen of the aircraft. क्रू की सीट होती है, जंप सीट, वो वहाँ पे होती है. टेक ऑफ लैंडिंग के लिए हम वहीं बैठते हैं, और जब कोई सर्विस नहीं कर रहे होते तब भी हम भी sit on the jump seat and we have our meal over there in the galley. So in the galley you have equipments like ovens, boilers. Then you have the trolley, जो सर्विस ट्रॉली होती है जिससे आपको क्रू, आपने देखा होगा, खाना आपको सर्व करते हैं ये सब. So that trolley also you place in the galley. Okay, you have to secure everything, and then you have small locations where you can put the glasses and all the things which you require in the course of the flight. वो सारी चीज़ें आप गैली में रखते हो. So everything related to service you will find in the galley. So एक तरीके से yes, that is the kitchen of your aircraft, that is which is galley. Alright, but what is our job is to heat the meal. So क्या होता है जब खाना प्रिपेयर किया जाता है
जहाँ पे भी केटरिंग, जहाँ भी ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे भी उनका किचन है, केटरिंग का जो भी किचन है, एयरलाइन केटरिंग का किचन है, जब वो प्रिपेयर करते हैं खाना, दे पुट इट इन अ रेफ्रिजरेटर। एक बड़ा सा रूम सा होता है विच इज लाइक रेफ्रिजरेटर, बिकॉज बहुत ठंडा होता है, -डिग्री में उसका टेम्परेचर होता है। दे प्रिपेयर द फूड, दे प्लेस इट लाइक प्रॉपरली कैसरोल में अच्छे से उसको प्लेस करके, एंड देन दे पुट इट इन द SMU or the card, and they put everything inside the refrigerator, and फ्लाइट के डिपार्चर से पहले वो उसको निकाल के एंड तुरंत वो एयरक्राफ्ट में अपलिफ्ट कर देते हैं। अब जब आपको सर्विस करनी है उससे पहले आप उसको हीट करोगे मील। कितनी देर तक करना है, 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, 20 मिनट करना है, 25 मिनट करना है, दैट डिपेंड्स। वो सारी चीज़ें एक कैबिन क्रू को सिखाई जाती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कि अच्छा अगर आप डिनर कर रहे हो तो इतना टाइम के लिए होना चाहिए, अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, अगर उसमें ऑमलेट है, एग है, तो देन 12 मिनट्स, बिकॉज उसको ज़्यादा पकाया नहीं जाता है ऑमलेट को। ये सारी चीज़ों के बारे में हमें समझाया जाता है कि हाउ टू, एंड बेसिकली इट्स एन इक्विपमेंट एट द एंड ऑफ द डे। सो हम सबको नहीं, किसी को भी नहीं पता था कि हाउ टू यूज द अवन, बिकॉज द ovens आर ऑल्सो नॉट लाइक वॉट यू फाइंड एट होम। यू नो, सम पीपल दे हैव ovens in their houses, so it's not like that, it's quite different. So how to use it, बॉयलर्स का कैसे इस्तेमाल करना है, एंड कैसे ऑन ऑफ कैसे करना है, वॉट ऑल थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आपने कुछ गलत ज़्यादा ओवरहेड हीट कर दिया मील, हो सकता है कि खाना जल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग, ऑलराइट। सो वी आर जस्ट ट्रेन टू हीट द मील एंड टू सर्व द मील। सो कैसे हीट करना है और प्लेटिंग भी कैसे करना है, बिकॉज जब हम प्लेटिंग करते हैं स्पेशली इन बिजनेस क्लास एंड फर्स्ट क्लास, यू सी इट्स राइज नाइसली, दे हैव वी plated on a proper plate, all right. It's not like in a casserole we serve it like we do it in economy. In first and business class we actually plate the meal, so it looks like जैसे अभी बना के बस अभी पोर करके सजा के दे दिया है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। फॉर दैट ऑल्सो वी आर ट्रेड कि कैसे करना है। ऑल्सो हमारे पास एक्सप्रेसो मशीन होती हैं कुछ एयरक्राफ्ट में, कैपेचिनो मशीन होती हैं, सो हमें वो भी सिखाया जाता है हाउ टू यूज़ इट। टी कॉफ़ी कैसे बनाना है, वैसे सबको आती है बहुत लोगों को, पर जिनको नहीं आती है उन सबको बताया जाता है हाउ टू सर्व इट। सो बेसिकली आवर पार्ट इज द प्रेजेंटेशन एंड सर्विंग, ऑलराइट, कि हाउ इज टू बी डन। बट द मेन जो काम होता है खाना बनाने का, दैट इज डन by the catering department. I remember I was doing this flight where we were serving, I think chicken biryani था menu में. So I asked the guest, would you like to have the chicken biryani with salan, जो भी था option में. That person is telling me, नहीं chicken biryani नहीं चाहिए, मेरे को मटन बिरयानी दे दो। तो मैं ऐसी हुई, मैंने कहा जो मेन्यू में वही तो दे सकती हूँ मैं। तो देन आई थॉट मे बी इज थिंकिंग कि किचन है मेरा गैली, जो इट्स लाइक अ किचन जहाँ पे हम खाना पकाते हैं और इनको सर्व कर रहे हैं। आई फेल्ट लाइक टेलिंग हिम, सर तंदूर भी लगा हुआ है तो तंदूरी रोटी भी आपको सर्व कर देती हूँ। सो या, बट पीपल दे कैन, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट यू डोंट नो मच अबाउट इट, सो दैट इज ओके, you know, so we can give you the benefit of doubt, but I hope now your doubts are clear and ऐसा कोई confusion अब नहीं होगा। तो अगर आपको कुकिंग नहीं भी आती है कोई गल नहीं है, आपकी शादी भी हो जाएगी और आपको कैबिन क्रू की जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है। Alright, so that's pretty much it for this video. I hope you find this video helpful and you learned something new. And yeah, if you like it, make sure you give this video a big thumbs up, subscribe to my channel, press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time I upload a video. Take care.